दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल होती है, वो भागते हुए रात में अपने ताऊ जी के घर पे जाता है और अपने ताऊ जी से कहता है कि ताऊ जी जल्दी चलो, मेरे घर पे चोर घुस आए हैं और उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी है। दोस्तों, उस लड़के के ताऊ जी जब ये बात सुनते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं और बाकी सब लोगों की भी आवाज लगाते हैं कि भैया जल्दी भागो, चोर घुस आए हैं, चोर घुस आए हैं। दोस्तों, गांव के लोग और उस लड़के के ताऊ जी सब लोग जब घर में घुसते हैं उस लड़के के, तो उनके सामने का जो मंजर होता है उसको देखने के बाद में सबकी रूह कांप जाती है। उस लड़के के मम्मी पापा ऐसे धू धू करके जल रहे थे जैसे कोई लकड़ी जल रही हो। सारा सामान बिखरा हुआ था। अब दोस्तों, सभी लोग परेशान कि आखिर में इतना बड़ा कांड किसने कर दिया। अगर कोई चोर आया होता तो चोर सिर्फ कोई सामान, जेवर, गहने, पैसे ये चुरा के ले जाता, आखिर में इनकी हत्या क्यों कर दी। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो भाई पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस इसकी तहकीकात में बड़ी जोरों शोरों के साथ में लग जाती है, क्योंकि ये मर्डर केस था कि आखिर में डबल मर्डर किसने किया। तो भाई मेरे जो सामने इसका मास्टरमाइंड निकल के आता है, जो कातिल निकल के आता है, उसका नाम सुन के आपका भी खून खौल जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि यार भगवान, ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई है, इस धरती पे तो आना ही बेकार हो गया। तो आइए दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा की। हरियाणा का एक जिला है सिरसा, और उस सिरसा जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है डब्बाली थाना, और डब्बाली थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है किन्नरखेड़ा। दोस्तों, किन्नरखेड़ा में एक व्यक्ति जिनका नाम होता है जसवंत सिंह, और उनका एक इकलौता बेटा जिसका नाम हरपाल होता है। और जसवंत सिंह के कोई दूसरा बच्चा नहीं, ना कोई बेटी ना कोई बेटा, सिर्फ इकलौता बेटा। तो भैया उसको बड़े शौक से पालते हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखते, अच्छा संस्कार देने की कोशिश करते हैं, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जसवंत सिंह के एक भाई और थे जिनका नाम रामवीर था। वो इनसे बड़े थे, वो भी पड़ोस में रहते थे। तो सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, अच्छा जीवन जी रहे थे। जो जसवंत सिंह थे वो बहुत ज्यादा खुश थे कि हमारा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, अपने बेटा को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। बहुत सारे सपने जसवंत सिंह के। और ये लड़का जो हरपाल था धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। दोस्तों, 25 सितंबर को, अभी जो गुजर के गई है, 25 सितंबर 2024, लगभग रात क्या कहिए सुबह 4 बजे का टाइम, ये जो लड़का हरपाल था ये भागता हुआ अपने ताऊजी रामवीर के घर पे जाता है और ताऊजी से कहता है कि ताऊजी जल्दी चलो, मेरे घर पे चोर घुस आए हैं, उन्होंने आग लगा दी है, मम्मी पापा उसमें फंस गए हैं। जब रामवीर ये बात सुनते हैं तो भाग खड़े होते हैं भैया। बाकी सब लोगों को भी आवाज लगाते हैं कि जल्दी आओ, जसवंत के घर में चोर घुस गए हैं। तो लोग भागते हुए जाते हैं और अंदर का जो नजारा उन्होंने देखा, उस नजारे को देख के भाई सबकी रूह कांप गई। अंदर देखा कि जसवंत सिंह और उनकी पत्नी जैसे एक लकड़ी जलती है, उस लकड़ी की तरह थू थू करके जल रहे हैं। कपड़े फैले हुए, कपड़ों में आग लगी हुई है, बेड का गद्दा चल रहा है, सारा सामान फैला, पैसे रुपए गहने सब फैले हुए हैं। किसी को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा कि जसवंत सिंह की आग लग गई, उनकी पत्नी के शरीर में आग लग गई और इन्होंने कतई बिल्कुल उठने का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या? दोस्तों, किसी को समझ में आए तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती, डब्बाली थाने में सूचना दी जाती कि साहब यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो वहां की पुलिस जल्दी ही मौके पे पहुंच जाती है। तो भाई पुलिस भी हैरान रह जाती उस मंजर को देख के। पुलिस को यह समझ में नहीं आता कि चोर यहाँ पे चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन चुरा के कुछ नहीं ले गए। और आग लगी तो सिर्फ इसी कमरे में, कहीं पैसे पड़े हुए हैं, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं कुछ, लेकिन उन्होंने इनके शरीर में आग क्यों लगाई? जब पुलिस और ध्यान से देखती तो देखते हैं कि वह पति पत्नी जो जिनके शरीर में आग लगी थी, उनके सर पे गहरी चोट लगी हुई है और उन दोनों का लगभग 80% शरीर जल चुका है। पुलिस को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बेटा जो इनका लड़का था हरपाल, इसके एक खरोच भी नहीं लगी, ये कैसे बच गया? और बदमाशों ने या जो भी था, उन्होंने इनको इतनी दर्दनाक मौत दे दी, इनके शरीर में आग लग गई और इन्होंने बचने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। ऐसा क्यों? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, पुलिस बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहां पे
आईपीएस दीप्ति सिंह भी पहुंच जाती हैं, डीएसपी किशोरी लाल भी पहुंच जाते हैं, सदर पुलिस भी पहुंच जाती है और जो सीन ऑफ क्राइम टीम भी वहां पे पहुंच जाती है और इस केस की तहकीकात बहुत तेजी के साथ में होने लगती है। हर कोई हैरान कि डबल मर्डर आखिर में किसने इतनी बड़ी रंजिश निभाई। तो दोस्तों, पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती है कि भाई कहां से सुराग मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो पुलिस के दिमाग में ये आइडिया आता है कि इस लड़के की खरोच क्यों नहीं आई शरीर में, ये सुरक्षित कैसे बच गया। जब वो हमलावर इतने मतलब घातक थे, इतने भयानक थे कि उन्होंने लकड़ी की तरह इनको जला दिया, तो इस लड़के को कुछ कैसे नहीं हुआ। और इनके सर पे इतनी गहरी चोट, पुलिस को कुछ ना समझ में आया तो पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है। उस लड़के से अपने तरीके से क्वेश्चन करना शुरू करती है। तो ये लड़का घुमाता फिराता है कि मुझे नहीं मालूम और मैंने बाद में देखा, ऐसे देखा, वैसे देखा। दोस्तों, पुलिस उस पर तीखे सवाल करती जाती घुमा घुमा के। लड़का अपने ही सवालों में, अपने क्वेश्चन आंसर में उलझता जा रहा है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं अगली बात क्या बोलूं। दोस्तों, धीरे धीरे लंबी पूछताछ के बाद में वो लड़का टूट जाता है और कह देता है कि हाँ साहब, मैंने ही ये सब कुछ किया है। हाँ, मैंने किया है। हम परेशान थे अपनी माँ बाप से, मेरे मम्मी पापा ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तो पुलिस कहते कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा जीना दुश्वार क्यों कर दिया था? माँ बाप तो बच्चों के रक्षक होते हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुमने इतनी दर्दनाक मौत उनको दी? तो वो लड़का कहता है हरपाल कि साहब, अभी मैंने इसी साल 2024 में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है गुरु नानक विद्यालय में, और वहां पे मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी, जो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और हम एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन एक दिन उस लड़की के पिताजी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। उनको पता ही चल जाता है कि एक लड़का स्कूल का ही है और मेरी बेटी से बात करता है, मेरी बेटी से मिलता है। तो उस लड़की के पिताजी ने हमारे खिलाफ भाई स्कूल में कहा, शिकायत मेरी की प्रधानाचार्य से, प्रबंधक से। तो प्रधानाचार्य ने मेरे मम्मी पापा को बुला के सब कुछ बताया कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे करता है, इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है मेरे स्कूल में। जब मेरे मम्मी पापा ने ये बात जानी तो मेरे पापा और मम्मी ने मुझ पे बहुत ज्यादा सख्ती कर दी। मेरे पापा ने मेरा फोन छीन लिया, जिसकी वजह से हम उस लड़की से बात भी नहीं कर पा रहे थे। मम्मी दिन रात मुझे ताना मारती कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसे मरेगा, भीख मांगेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, अब तू लड़की से बात करके दिखा, देखी तू उस लड़की से कैसे बात करता है। तो कहता है कि ऐसे हम परेशान रहते थे, मेरे मम्मी पापा ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मम्मी पापा दिन भर मुझ पे नजर रखते थे और हम उस लड़की से जब बात नहीं कर पाने लगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जिए तो जिए कैसे। तो मैंने प्लान बनाया कि अपने मम्मी पापा को इस रास्ते से खत्म कर दें। ये मुझे अगर जीते रहेंगे तो मुझे उस लड़की से बात नहीं करने देंगे, मिलने नहीं देंगे। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया कि जैसे मतलब सबको ये लगे कि यहाँ पे कोई चोर आया था। तो लड़का कहता है कि जब मेरे मम्मी पापा शाम को सोने के लिए जा रहे थे अपने रूम में, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे लस्सी पीनी है। तो माँ ने कहा कि बेटा हम थक गए हैं, अब तुम बना लो जाके। तो मैंने लस्सी बनाई। तो वो लड़का कहता है कि मैंने लस्सी ज्यादा बना ली और मम्मी पापा के लिए भी मैंने लस्सी डाल दी गिलासों में और मम्मी पापा की लस्सी में मैंने नींद की गोली मिला दी और दे दिया। मम्मी पापा ने वो लस्सी पी और वो गहरी नींद में सो गए। 2 घंटे बाद मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी नहीं बोली। पापा को बुलाया, पापा भी नहीं बोले। तो मैंने सोचा कि हाँ, अब रास्ता साफ है। तो मैंने एक लोहे की रॉड से माँ के सर पे वार किया। माँ मौके पे ही खत्म हो गई, मर गई। इसके बाद मैंने पापा के सर पे वार किया, पापा भी खत्म हो गए, पापा भी मर गए, उनको भी पता नहीं चला। इसके बाद मैंने सोचा कि अब भाई आगे क्या नौटंकी की जाए। लड़का बता रहा है कि आगे क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई अब ऐसा करते हैं कि आग लगा देते हैं इनके शरीर में, ताकि जो मैंने इनको सर में मारा है इन सब का कोई सबूत ना मिले। मैंने इनको जलाने का प्रयास किया। मैंने कपड़े सारे निकाले सेब में से और उन कपड़ों को मम्मी और पापा के ऊपर डाल दिए और उनमें आग लगा दी और वो जलने लगे, क्योंकि मर तो पहले चुके थे। जलने लगे और जो भी सेब में पैसा था, गहने थे, वो मैंने सब बिखरा दिए, सामान सारा बिखरा दिया, ताकि सबको ये लगे कि हाँ भाई यहाँ पे चोर सच में आए थे। और लगभग 3 घंटे का मुझे समय लगा ये सब करते हुए। और सुबह के जब लगभग 4 बज रहे थे तो मैंने सोचा कि भाई अब आगे क्या किया जाए,
आगे भी तो कुछ नौटंकी करनी है। तो हम अपने ताऊ जी के पास भागते हुए गए और मैंने ताऊ जी को ये बात बताई कि ताऊ जी जल्दी चलो, घर में चोर घुस आए हैं और मम्मी पापा उसमें फंसे हुए हैं। तो ताऊ जी मेरे भागते हुए आए और बाकी सबको भी आवाज लगाई, बाकी सभी लोग आ गए और देखा सबने तो मम्मी पापा जल रहे थे और 80% वो दंपति जल चुके थे जब गांव के लोग पहुंचे थे। केवल ये सर ही बचा था। जब पुलिस पहुंची थी तब केवल इनका सर ही बचा था और उस सर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो जब ये लड़का ये अपनी दास्तां बताता है, ये स्टोरी बताता है, तो पुलिस भी हैरान रह जाती कि यार कैसी दुनिया होती चली जा रही है। माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटे की जिंदगी बनाने के लिए क्या नहीं किया, और इस लड़के ने, इस कुपूत ने अपने माँ बाप को इतनी दर्दनाक मौत दी। दोस्तों जो भी सुनता है हर कोई हैरान रह जाता है कि इसने इतना बड़ा कांड कर लिया। वैसे आज का समय ही ऐसा है कि कब कौन क्या कर बैठे और आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे इसके ऊपर तो भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसको सजा के लायक होगा इसको सजा दी जाएगी। लेकिन आप सभी लोग इस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस लड़के के बारे में? तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और भाई सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो अच्छे काम करो, इस तरह के काम ना करो। एक जिंदगी मिली है, अच्छी बनाओ। और इस तरह की स्टोरी, इस तरह की घटनाएं हम आपको इसलिए सुनाते हैं कि भैया सतर्क रहो, सावधान रहो। अपने भी हैं, एक लिमिट में उनको डांटो चिल्लाओ, भाई नहीं भरोसा कि वो क्या कर जाए। जो कर रहे हैं वो करने दो। पहले तो यह कि अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो शुरू से। लेकिन जवान हो गए लड़का हो या लड़की तो फिर मरने दो उनके हाल में, नहीं सुधार पाओगे उनको, सुधारने वाला समय चला गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हटे तब तक के लिए बाय सभी को।